हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ के टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकंड इज़ कॉमर्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडस्ट्री पहला पार्ट है और कॉमर्स दूसरा पार्ट है। इंडस्ट्री डील करता है चीज़ों के, सामानों के प्रोडक्शन से, यानी उत्पादन से। जो सामान का उत्पादन फैक्ट्रीज़ में किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसे इंडस्ट्री सेक्शन हैंडल करता है। जो सामान उत्पादन किया गया है उसको फैक्ट्री से फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, ये पूरा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन को हैंडल करता है कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंतर्गत सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यानी उसे फैक्ट्री से फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। अब हम वापस आते हैं इंडस्ट्री पे। पहला पार्ट है जो कि बिजनेस एक्टिविटी का। थोड़ा सा अब इंडस्ट्री के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड इज टर्टियरी इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले हम ये समझ ले कि जब कोई किसी भी फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन किया जाता है, कोई भी सामान बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रॉ मटेरियल, जिसे हम हिंदी में कच्चा माल कहते हैं। ये कच्चा माल यूज़ करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कच्चा माल आता कहाँ से है, इसी पर बेस्ड है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का क्या काम होता है कि जो भी कच्चा माल वो प्राप्त कर रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्राप्त करती है जब, तो इसे हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपका सबसे सिंपल एग्जांपल खेती होता है। इसके लिए खेत से कुछ प्राप्त कर रहे हैं हम, या पानी से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करके कच्चा माल जब प्राप्त करते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर कुछ भी या तो अर्थ से, या तो वाटर से और या तो एयर से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। जैसे कि कोयले को हम खनन करके निकालते हैं ज़मीन से, या आयरन, या फिर गैस लेना, या फिर फार्मिंग, खेती। अगेन खेती ऐसा एग्जांपल है जो ज़मीन को यूज़ करके हम निकालते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं सामान। माइनिंग है हमारा, कोयला हम निकालते हैं ज़मीन से। तो ये सब हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत हम एनिमल्स और वेजिटेबल्स के ब्रीड को और इम्प्रूव करते हैं और इसे और ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं और इस तरह से बिजनेस करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पोल्ट्री आपका इंडस्ट्री हो गया, या फिर डेयरी इंडस्ट्री आप जानते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमने रॉ मटेरियल प्राप्त किया है उसको यूज़ करके जो नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो सारा काम हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत होता है। यानी पहले से ही जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल या सामान प्राप्त हो गया है उसको यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनाना, ये हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जैसे आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कॉटन जो है वो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, लेकिन जब उस कॉटन को यूज़ करके, प्रोसेस करके हम क्लॉथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम हो गया। ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। जैसे गन्ना जो है वो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त किया, खेती करके गन्ने को प्राप्त किया, और उस गन्ने से जब चीनी बनता है तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का काम हो गया। और दूसरा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं।
ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन सेक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, डैम्स बनाना, टनल्स बनाना, सड़कें, पुल, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं ये हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन सेक्शन में आते हैं। तो ये हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जो कि है टर्टियरी। टर्टियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। टर्टियरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड करता है उन सर्विसेज को, उन सेवाओं को जो कि हमें बिजनेस को आराम से चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बिजनेस में के दौरान हमने जो प्रोडक्शन किया है उनको, वो प्रोडक्शन तो एक ही शहर में होगा, फैक्ट्री तो हमारी एक ही शहर में होती है, मगर उसे हर शहर में पहुंचाना ये ट्रांसपोर्ट का काम है। इसी तरह से बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज, ये सारी हमारी सर्विसेज जो हैं बिजनेस में हमें हेल्प करती हैं, ये टर्टियरी में आती हैं। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री सेक्शन हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री डिस्कस हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्टियरी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है? जैसा कि हमने बताया था पहले स्टार्टिंग में ही, कॉमर्स डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सामान फैक्ट्री में हमने पैदा किया है, उत्पादन किया है, उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं हमारी कॉमर्स के अंतर्गत। कॉमर्स सेक्शन के भी टू पार्ट्स होते हैं। पार्ट है कॉमर्स का ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फ्रेंड्स, पहले हम ट्रेड की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम सामान को बाय करते हैं फिर सेल करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से, वो हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द अर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होता है। अब ट्रेड के भी दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। पहले हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे देश के भीतर होती हैं, हमारे देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होती हैं, यानी एक ही देश के अंदर होती हैं, वो इंटरनल ट्रेड होती हैं। इंटरनल ट्रेड के भी टू पार्ट्स होते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहाँ पर फैक्ट्री से सामान को ख़रीदा जाता है बड़ी मात्रा में और फिर उसे आगे रिटेलर्स को बेच दिया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से। तो ये हमारा होलसेल ट्रेड कहलाता है। और रिटेल ट्रेड के अंतर्गत क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं वो होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं, थोड़ा छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, कम क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर उसे आगे फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं, बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये रिटेल ट्रेड कहलाता है। अब ये तो हमारी इंटरनल ट्रेड की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। यानी कि दो देशों के बीच सामानों का खरीद फरोख्त जब होता है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। एक्सटर्नल ट्रेड के भी तीन पार्ट्स होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब जब हम किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो हमने उस सामान को इम्पोर्ट किया, तो ये इम्पोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट मीन्स जब हमारा देश किसी दूसरे देश को सामान बेचता है तो ये हमारे देश ने सामान को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। अब बात आती है एंटरपोर्ट की। एंटरपोर्ट में क्या होता है, हमारा देश किसी एक देश से सामान खरीद रहा है सपोज़, और उसे किसी और देश को बेच दे रहा है, तो ये एंटरपोर्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि सपोज़ इंडिया ने अमेरिका से कुछ सामान खरीदा और फिर उसे बांग्लादेश और नेपाल को बेच दिया, तो ये एंटरपोर्ट कहलाता है। यानी इसमें कई देश इन्वॉल्व होते हैं और एक देश से हमने खरीदा और फिर किसी और देश को बेच दिया, तो ये एंटरपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल ट्रेड इसे कहते हैं। तो इसके तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, जो कि कॉमर्स का दूसरा पोर्शन है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करती हैं जो हमें बिजनेस के दौरान आती हैं। सामानों को खरीदने और बेचने के दौरान, सामानों के प्रोडक्शन के दौरान और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं, उनको जो दूर करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन रुकावटों को हटाने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं।
तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वेयर हाउसिंग। तो ये किस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। किसी भी फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता है और ऑब्वियसली वो सेम डे इतना सारा सामान सेल नहीं होता है। तो उस सामान के प्रोडक्शन और सेल के बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप के दौरान हमें उस सामान को कहीं सुरक्षित रखना होता है। तो ये काम हमारा वेयर हाउस के थ्रू होता है, जो हमारे गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर सामानों को सुरक्षित रूप में रखा जाता है और जब तक कि वो बिक ना जाए। तो वेयर हाउसिंग हमारे लिए इस तरह से हेल्प करता है। सेकेंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, किसी भी सामान के लिए जो फैक्ट्री होती है वो किसी एक शहर में होती है और लेकिन वो सामान जो है वो हर शहर में बिकता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाता है बिकने के लिए। तो ये कैसे संभव होता है? ये पॉसिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान को विभिन्न शहरों में पहुँचाया जाता है और यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी पहुँचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। थर्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है हमारा इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सामान बनाते हैं किसी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बना रहे हैं, तो उस दौरान सपोज़ फैक्ट्री में ही आग लग गई या सामान को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस वाहन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सपोज़ उस ट्रक है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो ट्रक पलट गया। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं अक्सर ट्रेड के दौरान। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ट्रेडर का या जो बिजनेसमैन है उसका। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ का और अपने सामानों का, इन सब चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। इंश्योरेंस कराने से क्या होता है, वो जो भी नुकसान हुआ पैसों का, वो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मिल जाती है, हमारा क्लेम हो जाता है वो पैसा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने पाता है, लगभग सारा ही पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है अगर हमने उस सामान का इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है पैसों की। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और मनी हमें अवेलेबल कराता है बैंक हमें बिज़नेस सेटअप करने के लिए लोन देता है, हमें रॉ मटेरियल्स परचेज़ करने के लिए लोन देता है। तो बैंकिंग और फाइनेंस जो है ये हमारी बहुत बड़ी मदद करता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में और उसको ईजिली कंटिन्यू रखने में। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को हमने बना तो दिया, मगर जिन लोगों को वो यूज़ करना है उन्हें पता कैसे चले कि हमने कोई प्रोडक्ट उनके लिए बनाया है। तो वो हमारा काम होता है एडवर्टाइजिंग से। हम अखबारों में ऐड देते हैं, हम टीवी पे भी ऐड देते हैं और इस तरह से अपने सामान का प्रचार करते हैं हम, जिससे कि वो कंज्यूमर को पता चले कि इस तरह का कोई सामान है जिसे वो ख़रीद सकता है। तो एडवर्टाइजिंग इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेड के दौरान। लास्ट हमारा जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो है कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसे कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रोल होता है। उसे बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है उन सभी से जो कि उसके बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त कर रहा है, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर वहाँ पर उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, तो कई बार रॉ मटेरियल आने में लेट होगा और बिज़नेस में बाधा आएगी, या रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा क्योंकि बातचीत ही नहीं हुई। तो वो बातचीत, वो इन्फॉर्मेशन का लेन देन, ये बहुत ज़रूरी होता है और वो होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। चाहे वो लेटर से कम्युनिकेट करे या टेलीफोन उसके लिए है, फैक्स कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ये सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं बिज़नेस के दौरान, ताकि बिज़नेस हमारा स्मूथली चले। चाहे वो अपने रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है वहाँ पे कम्युनिकेट करे, या फिर अपने आगे जो होलसेलर्स हैं जिनको वो सामान बेच रहा है फैक्ट्री से, उनसे कम्युनिकेट करना हो। अगर उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कई बार सप्लाई में गैप आ जाएगा और सामान मार्केट से हट जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था और इसे आप 1-2 बार देखेंगे तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। फ्रेंड्स, आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।